अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉजिटिव पाकिस्तान से मैं हूं सुहेल अहमद चौधरी। नाजरीन, जैसा कि कल आपको मैंने कहा था कि उजाला प्रोजेक्ट के हवाले से हम एक वीडियोस की सीरीज शुरू करेंगे, तो आज मैंने मुनासिब समझा कि इस काम को सर अंजाम दिया जाए। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको उजाला की मुकम्मल पॉलिसी बताने जा रहा हूँ कि उजाला किस तरह से काम करेगा। डेफिनेटली आप लोगों को भी आती होंगी। लोग पूछते हैं उजाला कब शुरू हो रहा है, इसमें लोगों को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से काम होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो कन्फ्यूजन है, ये बेसिकली तो ट्रेनिंग में क्लियर होनी है। लेकिन ट्रेनिंग से पहले ये वीडियो देने का मकसद ये है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग हैं वो ज़हनी तौर पे अवेयर हों, उनको पता हो कि काम क्या करना है, ताकि आगे चल के आपको भी मुश्किलात ना हो और उन लोगों के लिए भी मुश्किलात ना हो। तो नाजरीन, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस सिलसिले में या इसके अलावा भी जो मालूमाती वीडियोस हैं वो मिलती रहें। जी नाजरीन, तो सबसे पहले मैं आपको बड़ा ब्रीफली बता दूं कि उजाला है क्या। उजाला प्रोजेक्ट, जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि शहर और उजाला दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। पहले शहर था, अब उजाला डिफरेंट हो गया, शहर अलग चल रहा है। तो ये काम किस तरह से होगा, सबसे पहले ये याद रखें कि एक जिले की जो कंपोजिशन है उसमें सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर होंगे, उसके बाद तहसील ऑफिसर्स होंगे, फिर असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स होंगे, उनके नीचे सुपरवाइजर्स होंगे और सुपरवाइजर्स के बाद आपके असिस्टेंट्स होंगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाएं तो इसमें रीजनल मैनेजर होगा और फिर उसके बाद प्रोविंशियल मैनेजर होगा और फिर ऊपर डायरेक्टर्स की बात आ जाएगी। तो आप, हमारा जो फोकस है इस ट्रेनिंग का वो है डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में लोग किस तरह से काम करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊपर होगा वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारे काम को मुकम्मल करवाए, सारे लोगों को पॉलिसी के मुताबिक चलाए, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करे, जो भी इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करे, काम ले, जो टारगेट्स हैं वो अचीव करवाए। ये सारे काम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के होंगे। तो उजाला बेसिकली काम किस तरह से करेगा, ये किन चीज़ों में काम करने जा रहा है। सबसे पहला सवाल ये, उजाला जो है वो तकरीबन 11 चीज़ों में काम करेगा, 11 डिफरेंट चीज़ों में काम करेगा, जिनमें सबसे अहम जो चीज़ें हैं उनको मैं थारोली डिस्कस करूंगा। बाकी मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये किन किन चीज़ों में काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेघर अफराद पे काम होगा। जो जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, डिजर्व करते हैं, उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और वो लोग रजिस्टर आप लोग करेंगे। उसके बाद जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको उनके रोज़गार की फराहमी के लिए उनको रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद जो पुअर पीपल्स हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है और उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम यानी कि उजाला जो है वो तलीमी वज़ाइफ का इनकाद करेगा। उसके बाद फूड पैकेजेस होंगे डिज़र्विंग लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हैं। और इसके साथ साथ जो बेवा ख़वातीन हैं और उनके लिए सिलाई मशीन वगैरह का अरेंज करके देंगे। आलात मजदूरी प्रोवाइड किए जाएंगे उन लोगों को जो कि मतलब मजदूर हैं और उनकी नीड है इस चीज़ की। इसके बाद जो मुस्तहिक बच्चियां हैं उनके लिए जहेज़ फ़ंड का भी इसमें शामिल है पैकेज। इसके अलावा जो फ्री इलाज है उस पर फोकस किया गया है इस प्रोजेक्ट में कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, मुस्तहकीन हैं और उनका इलाज फ्री होना चाहिए। उनका जो मुज़ी अमराज में मुब्तला है उनका जो इलाज है वो फ्री ऑफ कास्ट होगा। और इसके साथ साथ मतलब जो हमारी दुकानें हैं उनको हम रजिस्टर करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। अब इसके साथ साथ इन याद रखिएगा कि इनमें जो मेन फोकस होगा वो 3 चीज़ों पे होगा। सबसे पहले बेघर अफराद, जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, उनके लिए जो स्कीम है वो शुरू की जाएगी और ये तकरीबन कोई 3 साल के दौरानिए के बाद इसे शुरू कर सकेंगे। उसके लिए डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। 3 मरला का घर होगा, 5 मरला का होगा, 7 मरला का, 10 मरला का, 1 केनाल का और 2 केनाल का इसमें जो घर है वो देने की पॉलिसी बनाई गई है। जो 3 मरले का घर है उसके लिए महाना जो खरीदारी करना होगी वो 7,000 की करना होगी। जो 4 मरला का है उसके लिए 8,500 यानी 8500 की करना होगी। जो 5 मरला है उसके लिए 10,000 की महाना खरीदारी करना होगी। जो 10 मरला है उसके लिए 20,000 की करना होगी। और जो 1 कनाल का है उसके लिए 50,000। और इसी तरह से जो 2 कनाल का घर है उसके लिए आपको 1 लाख तक की खरीदारी करना होगी। तो ये बेसिकली ना मैंने आपको मुख्तसरन बताया कि हमारे 11 सेगमेंट हैं, सेगमेंट ऑफ लाइफ हैं जिन पे उजाला काम करेगा।
उजाला इन पे किस तरह से काम करेगा। मैंने आपको बताया हम इनमें 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक, बेघर अफराद, 2, दुकानों की रजिस्ट्रेशन, और तीसरा जो है इसमें वो जो फूड पैकेजेस हैं डिजर्विंग लोगों के लिए, ये 3 चीजें मेन फोकस्ड होंगी। अब मैं आपको इन 3 का ही बताऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग में इन 3 चीजों के ऊपर ही आपने काम करना है, इन 3 चीजों से ही आपका फाइनेंस जनरेट होना है, और इन 3 चीजों पे चल के ही आपने लोगों को घर दे सकने हैं। जो बेघर अफराद हैं उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया 3 मरला से 2 कनाल तक के घर होंगे। अब ये मिलेंगे किस तरह से इन लोगों को? आप सबसे पहले ये अहम सवाल है कि ये मिलेंगे किस तरह से। अच्छा, ये 11 जो सेगमेंट हैं इनमें जब उजाला काम कर रहा होगा तो इसमें जो फोकस होगा वो 2 चीजों पे होगा। नंबर 1 आपके घरों की फ्राहमी, नंबर 2 इसमें होगा दुकानों की रजिस्ट्रेशन। ये दोनों पैरेलल चीजें हैं, ये दोनों पैरेलल चलेंगी, और ये पैरेलल जब चलेंगी, इनमें से अगर एक भी सही तरह से नहीं चल पाता तो जो प्रोजेक्ट है वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगा, यानी कि आप सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें जो आगे बढ़ना है वो अच्छा, इसमें 11 जो मैंने सेगमेंट आपको बताए इन पे उजाला काम करने की ख्वाहिश रखता है। अब इन 11 में से जो फोकस्ड होगा वो 2 चीजों पे होगा, और ये दोनों चीजें पैरेलल होंगी। नंबर 1 बेघर अफराद को घरों की फ्राहमी, नंबर टू होगा दुकानों की रजिस्ट्रेशन। ये दोनों पैरेलल चलेंगे। इनमें से अगर कोई एक चीज, ये समझे कि एक गाड़ी के ना पहियों, 2 पहियों की तरह है, ये दोनों को बैलेंस चलाना पड़े। अगर नहीं, एक भी नहीं चलेगा तो इसका मतलब है आपका जो प्रोजेक्ट है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, आपकी जो गाड़ी है वो सही तरह से नहीं चल रही है। अब क्या करना होगा? सबसे पहले जो सुपरवाइजर होगा, सबसे पहले जो आपके असिस्टेंट्स होंगे वो घरों की रजिस्ट्रेशन करेंगे, तमाम घरों की पैरेलल रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनमें जो लोग 3 मरला का घर लेना चाहें, या 5 मरला का, या 10 मरला का, या 1 कनाल का, या 2 कनाल का, जितना भी वो घर लेना चाहे उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो सारी की सारी ऑनलाइन हो। जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी, एक एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगी। अब जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो जिस घर की आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उस घर को आप एक दुकान बताएंगे जिधर से उसकी अपना आउटलेट बताएंगे जिधर से उसने खरीदारी करनी है। अब वो आउटलेट किधर से आएगा? मैंने आपको भी बताया कि आपकी जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो रजिस्टर करना और घरों को रजिस्टर करना पैरेलल है। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो आउटलेट मतलूबा कौन से होंगे। फिलहाल यही कि जिनकी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है उन्होंने आपकी कही गई दुकान से या आपकी कही गई दुकानों से खरीदारी करनी होगी। अब वो खरीदारी कितनी करनी होगी? जितने मरले का वो प्लाट ले रहे हैं। मैंने आपको रेट्स बता दिए। 3 मरले वाला 7,000 की करेगा, 4 वाला 8500 की करेगा, 5 वाला 10,000 की करेगा। इसी तरह से मैंने आपको रेट्स बता दिए। अब वो खरीदारी से क्या मुराद है? खरीदारी से मुराद ये है कि अगर वो अपने घर का सौदा सल्फ लेना चाह रहे हैं तो आपकी जो मतलब रजिस्टर्ड आउटलेट है उस पे आपने, उस दुकान पे आपने उसे रेफर करना है कि आप उस दुकान पे जाएंगे, आपको उधर से जाके सामान आप परचेज करेंगे। 7,000 एक महीने का आपने खर्च करना है, वो ग्राजरी में खर्च कर लें या वो किसी भी और ऐसी शॉप, अगर आपके पास कोई पेट्रोल पंप रजिस्टर होता है तो वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलवाएंगे तो वो मतलब सारी चीज़ें मिला के 7,000 बन जाए तो आपकी खरीदारी हो जाएगी। आप मेडिकल स्टोर में अगर चले जाते हैं, कोई रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर में जो उजाला के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसमें जाके जो खरीदारी करेंगे वो भी 7,000 में काउंट होगी। तो यानी कि मिला के आपने एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास जो रसीदें हैं वो 7,000 की होनी चाहिए कि आपने 7,000 की चीज़ें खरीदी हैं। अब इन दुकानों जो आउटलेट्स होंगी, घर वालों का सवाल ये होता है कि अगर आप मतलूबा दुकान पे बेच रहे हैं तो उधर ये चीज़ें क्या महंगी मिलेंगी? जी बिल्कुल नहीं। उधर बिल्कुल उसी कीमत पे ये चीज़ें मिलेंगी जिस कीमत पे आम कस्टमर को या आम दुकान से मिल रही होंगी। ना उनमें आपको कोई रियायत मिल रही होगी, ना वो आपको महंगी मिल रही होंगी। तो वो उसी कीमत पे आपने चीज़ें परचेज करनी होगी। जब उन्होंने वो शॉप से परचेज कर ली, शॉप वाला उन्हें बिल दे देगा, क्योंकि जिस बंदे को आपने रजिस्टर किया घर वाले को, उसका एक कोड आपने उसे अलॉट कर दिया। अब वो कोड वाला बंदा जाके जब शॉपिंग करेगा, 1 महीने बाद वो अपनी 7,000 का सामान खरीद लेगा 3 मरले वाला, और वो जो रसीदें हैं वो संभाल के रखता जाएगा अपने पास। जब वो रसीदें संभाल के रखता जाएगा तो वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है ये मुसलसल कंटिन्यूड रहेगा। ये 25 साल का प्रोसेस है, 25 साल का प्रोजेक्ट है। तो इसकी ये जो खरीदारी है इसको उसने 25 साल तक ऐसे ही करना होगा।
अब वो इसमें एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं दे रहा, अपना चीजें ले रहा है, अपना ही सामान खरीद रहा है, अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा। जो दूसरा इसमें होगा वो ये होगा कि अगर कोई बंदा एक मंथ फर्ज करें वो परचेजिंग नहीं कर पाया, वो अपने टारगेट के मुताबिक 7,000 की परचेजिंग नहीं कर पाया, तो अगले माह उसे 10% ज्यादा परचेजिंग करना पड़ेगी। यानी कि 7,000 की परचेजिंग तो करनी होगी, उसके अलावा 7,000 का जो 10% है वो उसे एक्स्ट्रा परचेजिंग करना होगी। अगर वो दूसरे मंथ भी परचेज नहीं कर पाता, टारगेट को मीट नहीं कर पाता, 7,000 और प्लस 10% को परचेज नहीं कर पाता, तो फिर उसे दूसरे मंथ जाके 20% जो है वो एक्स्ट्रा खरीदारी करना होगी। अगर वो भी नहीं कर पाता, फिर तीसरे मंथ उसे 30% एक्स्ट्रा जो है वो खरीदारी करना पड़ेगी। लेकिन अगर वो भी नहीं कर पाएगा, फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन को किसी भी टाइम पे दोबारा से भी अवेल कर सकता है। तो ये चांसेस उसे 3 दफा दिए जाएंगे। जब उसकी 3 दफा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी तो वो घर दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकेगा। अब ये काम 3 माह तो मैनुअल होगा, जो पहले 3 माह होते हैं उसमें ये मैनुअल होगा, मैनुअल उन्हें बिल मिलेगा, वो जाके उधर से परचेजिंग करेंगे, बिल संभालते रहेंगे। लेकिन ये 25 साल कोई बिल नहीं संभाल सकता है। तो उसके लिए होगा ये कि उनके अपने बैंक में अकाउंट खुल जाएंगे, डेबिट कार्ड उनको मिल जाएगा। वो डेबिट कार्ड से जब उन्होंने परचेजिंग करनी है तो वो सारा जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन होता जाएगा। उसके लिए उन्हें बिल संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर अब कोई घर वाला उनके घर में कोई शादी आ गई या कोई फंक्शन आ गया, वो एक महीने में 2 लाख की परचेजिंग कर लेते हैं, तो वो जो 2 लाख है वो उनकी एक्चुअल जो उन्होंने 25 साल में 7,000 के हिसाब से परचेजिंग करनी थी उसमें से माइनस हो जाएगा। जब वो माइनस होगा तो उसका जो ड्यूरेशन है, यानी कि 25 साल वो हो सकता है 20 साल पे आ जाए। इस तरह से वो ड्यूरेशन भी अगर परचेजिंग ज्यादा होती जाती है तो वो उनकी काउंट होगी, और वो 25 ज़रब 7,000 करें, जितनी फिगर बनती है उतनी फिगर की अगर वो 10 साल में परचेजिंग कर लेते हैं या 7 साल में कर लेते हैं तो उनका जो मतलब प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 या 7 साल में खत्म हो जाएगा। और जो इनके प्लॉट हैं, जो इनको घर मिल रहे होंगे, वो इनके इलाकों में हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो परचेज होंगी। उजाला इनको कैसे करेगा वो बिल्कुल आगे चल के करने की बात है, उसको बाद में देखा जाएगा। एक सेगमेंट ये हो गया, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। मैं आपको क्विकली दोबारा बता देता हूँ कि एक घर को आपने रजिस्टर करना है, वो जितने मरले का घर लेना चाहे उस हिसाब से उसे रेट्स बताने हैं आपने कि इतने पैसे आपको पर मंथ परचेजिंग करनी है। ये किसी को देने नहीं, सिर्फ परचेजिंग करनी है और अपने घर का सौदा सल्फलाना है। जब ये हो चुकेगा तो फिर जो दूसरा मैंने आपको बताया अहम हमारा सेगमेंट है, वैसे तो सारे सेगमेंट अहम है, लेकिन जो दूसरा मैंने आपको बताया कि उजाला प्रोजेक्ट का अहम सेगमेंट है वो दुकानों की रजिस्ट्रेशन है। ये इंतहाई सेंसिटिव काम है, दुकानों की रजिस्ट्रेशन, और ये सुपरवाइजर लेवल का बंदा करेगा, इसे नीचे कोई बंदा असिस्टेंट यानी कि दुकानों को रजिस्टर नहीं कर रहा होगा। अच्छा, जब वो दुकानों को रजिस्टर करेगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब मैंने आपको पहले बताया कि जो घरों वाले परचेज करेंगे, अब ये बात ज़हन में रख के आगे चलिएगा। जब दुकानों को आपने रजिस्टर करना है, फर्ज करें आपने एक मेडिकल स्टोर को रजिस्टर करना है, तो मेडिकल स्टोर को रजिस्टर करने का मतलब ये है कि मेडिकल स्टोर वाले के साथ एक उजाला प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर का MOU साइन होगा। MOU में चीज़ें मेंशन होंगी। अगर फर्ज करें किसी भी मतलब उसकी मेडिकल स्टोर वाले की पहले सेल जो है वो फर्ज करें 1 लाख है, तो आप उसे मतलब MOU के साथ साइन करेंगे, जी हमारे जितने भी लोग होंगे रजिस्टर्ड, जितने लोगों को हम अपने मतलब पैनल पे घरों के लिए रजिस्टर करेंगे, वो आपके पास से मेडिसिन खरीदेंगे, आप उन्हें सेम रेट पे मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, और उनके लिए आपको भी एक अलग से यानी कि दुकानदार को भी एक अलग से कोड इशू हो जाएगा। वो कोड आप घर वालों को देंगे, आप उन्हें कहेंगे जी उस मेडिकल स्टोर से जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं, वो उजाला का रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर है। अब जो घर वाले उधर जाएंगे, जाके परचेजिंग करेंगे, उनको एक बिल मिल जाएगा और उसका जो एक रिकॉर्ड है वो मेडिकल स्टोर के वाले के पास रह जाएगा। अब 3 माह तक तो ये मेडिकल स्टोर वाले के लिए भी मैनुअल होगा, लेकिन 3 माह के बाद उसे स्वाइप मशीन मिल जाएगी, डेबिट कार्ड मशीन मिल जाएगी, तो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। घर वाला जाएगा, जाके कार्ड स्वाइप करेगा, उसका रिकॉर्ड घर वाले के पास भी रह गया, उसका रिकॉर्ड जो है वो मेडिकल स्टोर या किसी भी शॉपकीपर के पास भी रह गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि मेडिकल स्टोर वाले से आपका MOU ये साइन होगा कि भाई आपने जितनी परचेजिंग हमारे पैनल से हो, जो मतलब यानी कि उजाला के पैनल से जितनी परचेजिंग उजाला के पैनल से होगी,
उजाला प्रोजेक्ट के जितने भी बिल आपके पास आएंगे, फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ घरों की मुख्तलिफ रजिस्टर्ड घरों की तरफ से किसी मेडिकल स्टोर पे एक महीने में 5 लाख की परचेजिंग हो जाती है। वो बिल ज़ाहिर है मेडिकल स्टोर वाले के पास भी हैं और वो बिल ज़ाहिर है घर वालों के पास भी हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक महीने में 5 लाख की सेल हो जाती है और मेडिकल स्टोर फिर इस बात का पाबंद होगा, चूँकि वो MOU के साथ यही साइन होगा कि वो अपनी प्रॉफिट का जो उनकी नेट प्रॉफिट है उसका 50% जो है वो उजाला प्रोजेक्ट को पे करेगा और 50% प्रॉफिट का वो खुद रखेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मेडिकल स्टोर वाला इस बात का पाबंद होगा, ये MOU में लिखा होगा, MOU जब वो साइन करेगा कि जी जो भी उजाला के पैनल से उजाला की तरफ से जो कस्टमर आएगा उसके जितने बिल बनेंगे उन पे 50 उनके जो प्रॉफिट आएगा उसका 50% वो उजाला प्रोजेक्ट को पे करेगा, 50% वो खुद रखेगा। अब दुकानदार को इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? दुकानदार को इसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि दुकानदार की जिधर सेल 1 लाख थी उधर उसकी सेल अब 6 लाख हो रही है। तो उसकी जो 1 लाख सेल है वो सेपरेट चल रही है। जो उसकी अलग से 5 लाख की सेल हो रही है उसमें से जितना भी प्रॉफिट बनता है उसका आधा वो उजाला प्रोजेक्ट को देने का पाबंद होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? जिस तरह मैंने आपको बताया, सुपरवाइज़र लेवल का बंदा इसको रजिस्टर करेगा और सुपरवाइज़र लेवल का बंदा ही हर हफ्ते इनके पास जाएगा, हर हफ्ते के एंड पे जाएगा, जाके वो जितने बिल होंगे उनका हिसाब देखेगा, उनका रिकॉर्ड लेगा और जितने इनके प्रॉफिट के पैसे बनेंगे वो पैसे कलेक्ट करेगा। और वो कलेक्ट करने के बाद जो उजाला प्रोजेक्ट का अकाउंट होगा उसमें वो मरकजी अकाउंट होगा उसमें वो सबमिट कर देगा। अब उन पैसों के साथ आगे चल के जो मतलब मैंने आपको बताया कि 11 डिफरेंट सेगमेंट हैं, उनमें वो पैसे इन्वेस्ट होते जाएंगे। मतलब उसमें अल्लाते मजूरी मिलेंगे, उसमें वज़ाइफ मिलेंगे, उसमें मतलब जो राशन बैग्स हैं वो देने की बात जब हुई तो उसमें राशन बैग्स उनको मिलेंगे। तो इस तरह से करके घरों को आपने लिंक करना है शॉप। अब ये सिर्फ मेडिकल स्टोर की बात है, इसमें आप ग्रॉसरी स्टोर्स करेंगे, सब्जी वालों को कर सकते हैं, पेट्रोल पंप्स को कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स को कर सकते हैं, जितने भी आपकी मोबाइल शॉप्स को कर सकते हैं, जितनी भी आपकी शॉप्स रजिस्टर होना चाहें वो इसके साथ रजिस्टर हो सकती हैं। और इसमें अल्टीमेटली जो उजाला प्रोजेक्ट जो उजाला मतलब सोच रहा है वो ये कि दुकानदार को भी बूस्ट मिलेगा और आगे चल के ये भी घरों के लिए हल हो सकते हैं। ज़ाहिर है ये क्लाइंट होंगे उजाला के, और इसके साथ साथ ये जो कर्जे हैं अपने कारोबार को इन्हेंस करने के लिए जो कर्जा जाता है वो भी उजाला इन्हें 3 साल के बाद फ्राहम करना शुरू करेगा। अच्छा, जो सुपरवाइज़र होगा वो डेली बेसिस पे 10 दुकानों को रजिस्टर करेगा और उनके साथ MOU को साइन करेगा। और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट होगा वो डेली 25 न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा और 25 घरानों को रजिस्टर करेगा। अब ये दोनों चीज़ें बेसिकली पैरेलल हैं, दुकानें और घराने, तो ये दोनों रजिस्टर होंगे। तो बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की कि प्रोजेक्ट का जो फाइनेंस है वो किधर से जनरेट होगा और प्रोजेक्ट का थीम क्या है। इस हवाले से अगर आपको उम्मीद है कि समझ तो आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई करूं और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो बेहतर से बेहतर हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद इन टच रह सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।